नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आप लोगों का InDesign की थर्ड क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं लॉन्ग टेक्स्ट पे कैसे काम किया जाता है और लॉन्ग टेक्स्ट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाली क्लास भी आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, InDesign में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। लेकिन न्यू फाइल क्रिएट क्या इसी बटन से होता है या फाइल में जाके न्यू लोगे तो भी हो जाएगा? तो इससे भी हो जाएगा और साथ ही साथ इसकी एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+N। तो याद रखिएगा बेसिक वाली शॉर्टकट की है। तो चलिए मैं कीबोर्ड से ही Ctrl+N दबा देता हूँ और यहाँ पे देखो न्यू डॉक्यूमेंट की जो विंडो है ओपन हो गई है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने नॉर्मल सेटिंग्स पे ही काम किया था। यहाँ की जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं ये सब नॉर्मल पे ही हमने काम किया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं फेसिंग पेजेस पे, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे, इन सब पे हम काम करेंगे आज की इस वीडियो में और इन सब को मैं आपको डीपली अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टेक्स्ट पे आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल यही आपका जो लेटर साइज है वो ले लेता हूँ। 8.5 × 11 इंचेस का साइज ले लेते हैं और यहाँ पे जो फेसिंग पेजेस आप देख रहे हो इसको मैं ऑन रखने वाला हूँ। अभी फेसिंग पेजेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि आप बुक्स को ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक लेफ्ट साइड होता है पेज, एक राइट साइड होता है, तो उसी को कहते हैं यहाँ पे फेसिंग पेजेस। ठीक है, और एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्जिन में जब फेसिंग पेजेस यहाँ पे ऑन हो रखा है तो यहाँ मार्जिन में देखो क्या शो हो रहा है, टॉप, बॉटम, इनसाइड और आउटसाइड। लेकिन जब मैं इसे ऑफ कर देता हूं तो देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट शो हो रहा है। ठीक है, अब ये इनसाइड और आउटसाइड क्या है, जो इनसाइड वाला जो आपका यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है वो सिलाई वाला हिस्सा है। जैसे कि आपकी एक जो बुक बंद होती है ना, जिस साइड से बाइंडिंग होती है आपकी बुक, तो वो इनसाइड वाला हिस्सा है और आउटसाइड वाला हिस्सा अब आप समझ जाओ बाहर की साइड में जो खुलता है। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आउटसाइड को पहले तो मैं यहाँ से एक तो ये लिंक हटाऊंगा ताकि मैं एक का चेंज करूँ तो सबका चेंज ना हो जाए। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आउटसाइड में 1 इंच का मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, और सिंपल बस इतना ही रखूंगा सेटिंग। फेसिंग पेजेस ऑन रहेगा और यहाँ पे मैंने मार्जिन आउटसाइड में 1 इंच दे दिया है। अगर अभी भी आपको इनसाइड और आउटसाइड समझ में नहीं आया तो क्रिएट जैसे ही करूंगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, और यहाँ देखो ये है आपका इनसाइड वाला मार्जिन और ये है आपका आउटसाइड वाला मार्जिन। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पेजेस में जाकर के यहाँ से एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ। देखो लिखा है ना क्रिएट न्यू पेज, एक पेज इंसर्ट किया, एक और कर लेता हूँ। देखो मैंने 1 2 3 पेजेस मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझा पाऊँ। ये देखो यहाँ पे देखो आप मार्जिन, ये वाला जो मार्जिन था आपका, ये वाला इनसाइड मार्जिन था। ठीक है, और इधर का ये आपका आउटसाइड मार्जिन है। जैसे बुक बंद होएगी तो वो इस तरीके की आपकी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले Ctrl+0 करता हूँ ताकि ये पेज एकदम फिट हो जाए और इसके अंदर लेता हूँ एक टेक्स्ट टूल, मतलब टेक्स्ट टूल नहीं, टाइप टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर मेरे को रैंडम टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे अभी तो आप सीख रहे हो, सीखते वक्त आप खुद से थोड़ी ना पूरा यहाँ पे टाइप करोगे, तो अभी आपको यहाँ पे रैंडम कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो वो आप कैसे ला सकते हो, तो सिंपल प्रॉपर्टीज में जाइएगा और सबसे नीचे आओगे ना तो देखो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो जितना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, या टेक्स्ट फ्रेम है, उसके अंदर आपका पूरा टेक्स्ट फिल हो जाएगा। देखो मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखो पूरा जो डमी टेक्स्ट था वो यहाँ पे फिल हो चुका है। ठीक है, मैं Ctrl+Z करता हूं और इस डमी टेक्स्ट को आप एक और तरीके से फिल आउट कर सकते हो। सिंपल राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे इससे भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि हम इसे कॉलम्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉलम में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। देखो आप ये पहले तो सिंपल ये सिलेक्शन टूल जो है आपका यही ले लो और यहाँ पे देखो साइड में ऑप्शन, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखो टेक्स्ट फ्रेम।
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन कॉलम का, नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो अभी यहाँ पे एक कॉलम हो रखा है तो सिंपल एक ही कॉलम में आ रहा है। अगर 2 कॉलम चाहिए तो यहाँ से आप इस तरीके से 2 कॉलम में भी इसे ले सकते हो। 3 कॉलम चाहिए तो सिंपल 3 कॉलम यहाँ पे डाल दो तो 3 कॉलम में ये आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप अपने कॉलम का जो कॉलम गटर इसको कहते हैं एक तरीके से, मतलब जो ये बीच का स्पेस देख रहे हो ना, 2 कॉलम के बीच का स्पेस, इसको आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ से देखो बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूं, तो जितना आपको चाहिए आप उतना यहाँ से रख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको कॉलम का जो टॉपिक है वो सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे ऑप्शन का यूज करके कॉलम इस तरीके से क्रिएट कर लिया और इजीली ये आपका क्रिएट हो गया। और जो ये तीनों कॉलम है ना आपके, ये तीनों आपस में लिंक है। अब लिंक का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट बीच वाले कॉलम से ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, बाय द वे डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ का जो ओवरफ्लो टेक्स्ट है ना वो खिसक के इसके अंदर मतलब ऊपर आ जाएगा। देखो मैं डिलीट करता हूँ तो देखो क्या हुआ, जो ओवरफ्लो हो रहा था, जो बाहर निकल रहा है टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली इस कॉलम से खिसक के इसके अंदर फिल हो गया। इस वजह से यहाँ पे मैं इसे कह रहा हूँ कि ये जो तीनों कॉलम है ये आपस में तीनों के तीनों लिंक हो रखे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कॉलम लिंकिंग भी सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और भी ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। पहले सबसे पहले ये जो पूरा आपका टेक्स्ट फ्रेम है, तीनों जो लिंक हो रखे हैं, इसको पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि आप ये मान के चलो कि आपके पास एक वर्ड फाइल है, पहले से लिखाया टेक्स्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, बस आपको इसके अंदर इंपोर्ट करना है और पेजेस वगैरह बना करके उसके अंदर फिट वगैरह करना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहला एक तरीका आपका ये है कि आप सिंपल फाइल देख रहे हो ऑप्शन, इसमें जाओ और यहाँ पे देखो आपको प्लेस करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूं मैं और यहाँ पे देखो मैंने एक डमी टेक्स्ट का 10 पेज का 11 पेज का मैंने एक वर्ड फाइल बना के रखा हुआ है। इसके अंदर वो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ इसमें का सारा टेक्स्ट निकल के इस पेजेस के अंदर पूरा फिट आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने वर्ड फाइल सेलेक्ट कर लिया और ओपन पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैंने ओपन किया तो जब मेरे इस माउस को ध्यान दो, जो ये माउस है, इस माउस पे देखो मेरा जो टेक्स्ट है वो पूरा आ चुका है। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोने में ले जाके क्लिक करूंगा वैसे ही देखो पूरा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। तो सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा और जो बचा कुचा टेक्स्ट था फिर मैंने अपने माउस पे ले लिया। ठीक है, और उसके बाद जो अगला पेज है उस पे जा करके मैं ऐसे क्लिक करके यहाँ पे ले आऊंगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, फिर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके यहाँ पे ले आया। ठीक है, अभी और भी बचा हुआ है तो इस पे क्लिक करेंगे। अब पेज नहीं है मेरे पास तो चलो पेज तो ले लेते, पहले पेज में जाता हूँ, यहाँ पे 3-4 पेज और ले लेता हूँ। ये देखो मैंने 10 पेज ले लिए। ठीक है, ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, 4th पेज ये है हमारा। तो सिंपल मैंने इस पे यहाँ क्लिक किया, फिर उसके बाद फिर से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ प्लस के आइकन पे और यहाँ पे। अब एक बात बताओ, क्या ये कितना ही लॉन्ग प्रोसेस है? देख रहे हो, मैंने वहां से टेक्स्ट निकाला और इसके अंदर मेरे को बार बार जा करके पेज पे क्लिक करना पड़ा है। बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को आप इजी तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो प्रोसेस अभी मैंने किया ना, यहाँ पे जो टेक्स्ट इंपोर्ट किया, तो हमें बारी बारी से एक एक पेज पे जा करके इस तरीके से टेक्स्ट को यहाँ पे एक तरीके से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, एक तरीके से फ्रेम बना बना करके लिखना पड़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिंपल एक क्लिक पे ही जितना भी टेक्स्ट था उस वर्ड वाली फाइल में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए और मेरे को बार बार पेज लेने की भी जरूरत ना पड़े। पेज भी ऑटोमेटिकली उतने ही आ जाए जितनी की टेक्स्ट को जरूरत है। तो वो कैसे होगा वो जरा ध्यान से देखिए, इस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट हम लोग मैनेज कर दें एक तरीके से। ओके, तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल लेता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने Ctrl+N बटन दबाया, सेम साइज रहेगा सब कुछ, बस यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है इसको आप एनेबल कर दो। ठीक है, इसको एनेबल करने से आपका सारा काम हो जाएगा। सारा काम का मतलब मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया यहाँ पेज आया और इस पेज में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ना एक टेक्स्ट बॉक्स पहले से बना हुआ है। सिंपल मैंने इस पे क्लिक किया तो जो देखो ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन भी आ रहा होगा, दिस स्टोरी इज फ्रॉम द पेरेंट प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो। ठीक है, ये ऑप्शन आना चाहिए। अब आप एक काम करो, फाइल में जाओ, प्लेस पे क्लिक करो, डमी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करता हूं और देखो यहाँ पे
ऑटोमेटिकली पेजेस आ गए और पेजेस पे जितना टेक्स्ट की जरूरत थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, मतलब ऑटो फिल एक तरीके से हो गया, पूरा 10 पेज पे देख लो यहाँ पे पूरे पेजेस इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो गए हैं। ठीक है, तो ये फायदा आपको मिलता है किस ऑप्शन का, इस वाले ऑप्शन का, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से था ये चीज जो मैंने अभी आपको बताया है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझ के रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, स्टाइल, वो सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। लेकिन मैंने आपको ये लॉन्ग टेक्स्ट को मैनेज करना इसलिए बताया ताकि आगे की इस वीडियो के अंदर, मतलब इस वीडियो में नहीं, आगे की जो वीडियोस आएंगी, नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे, उन सब चैप्टर्स में जब हम बुक्स बनाएंगे और टेक्स्ट को इस तरीके से इम्पोर्ट करेंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो टेक्स्ट को इम्पोर्ट करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए। सो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए कुछ ऑप्शंस और भी हैं लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं वापस से इसमें आ जाता हूँ या एक और न्यू फाइल ले लेता हूँ जैसे मैं, और इसमें मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को ऑफ करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी फेसिंग पेजेस रहने देता हूँ ऑन। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फ्रेम बनाता हूँ कुछ इतना बड़ा सा। ओके, और इसमें राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, आपने कई मैगजीन्स में या कई बुक्स में देखा होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ ऐसे स्क्वायर में ही थोड़ी ना रहता है। मतलब जो ये आपका टेक्स्ट है सिर्फ स्क्वायर में नहीं रहता है, ये किसी किसी जगह पे आपने मैगजीन वगैरह में देखा होगा सर्कल में होता है। ठीक है, और भी अलग अलग शेप में होता है, जैसे ट्राइंगल वगैरह में, उन सब में भी यूज किया जाता है कहीं कहीं जगह पे। ठीक है, वो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, उसके लिए देखो प्रॉपर्टीज में आओगे ना, कहाँ गया, अरे मैंने टेक्स्ट का साइज छोटा कर दिया गलती से। कितना था पहले से, बाय डिफॉल्ट 24 था, शायद 12 था, हाँ 12। ओके, नीचे आओ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको क्विक एक्शन में कन्वर्ट शेप का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सिंपल इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, बेवल रेक्टेंगल, इनवर्स राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगन, ये सारी आपको शेप्स मिल रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल सेलेक्ट किया तो देखो आपका टेक्स्ट यहाँ पे ट्राइंगल में आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो टेक्स्ट जो है आपका ओवरफ्लो होने लग गया है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, ये जो आप कॉर्नर है ना, कॉर्नर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये फ्रेम उतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा इस टेक्स्ट को जरूरत है। देखो मैं डबल क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखो आपका ये टेक्स्ट फ्रेम बड़ा हो गया जितना कि इसको जरूरत थी। ओके, अच्छा ये देखो आपका जो टेक्स्ट है एक तरीके से शेप में तो आ गया। अगर आप इसमें भी कॉलम्स देना चाहते हो ना तो यहाँ से आप देखो टेक्स्ट फ्रेम में जाओ, 2 कॉलम देखो इंसर्ट कर लिया, इधर एक कॉलम में आ रहा है, इधर एक कॉलम में आ रहा है। तो समझो इस तरीके के डिजाइन इसी तरीके से बनाए जाते हैं। फिलहाल मैं 1 कॉलम कर देता हूँ। यहाँ पे आप पॉलीगन ले लो, देखो पॉलीगन कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। ठीक है, डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से साइज अरेंज कर लेगा। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इलिप्स दिखाता हूँ, देखो इलिप्स में ये इस तरीके से शो करेगा। और राउंडेड रेक्टेंगल चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो। राउंडेड रेक्टेंगल का मतलब जो कॉर्नर्स है ना ये आपके इसके राउंड होंगे, ये देखो, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। एक काम करो, कॉर्नर कितना राउंड होना चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे जितना बढ़ाओगे उतना देखो बढ़ता जाएगा, ये देखो। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे जैसे इनवर्स राउंडेड रेक्टेंगल लेता हूँ तो अंदर की तरफ इस तरह से मैं पहले डबल क्लिक कर लूँ, इस तरीके से आपको एक अलग ही डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। बाकी ये आप यहाँ से खुद से चेंज वगैरह भी कर सकते हो, बेवल वगैरह। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन ये फैंसी वाला तो यूज़ नहीं होता होगा, बेशक इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फिलहाल मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे इसकी शेप वापस से रेक्टेंगल कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर आपको और भी कुछ चीज़ें सिखानी है। ठीक है, रुको मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको फुल फ्रेम में कर देता हूँ और फिर से इस पे राइट क्लिक करता हूँ और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट मैंने कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ अलाइनमेंट्स के बारे में मैंने बताया था, याद होगा, जैसे कि आपको लेफ्ट, सेंटर और राइट के बारे में लास्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको सबके बारे में बता देता हूँ, चलो ध्यान से देखिएगा। मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल A बटन दबा करके। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इसे सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, लेफ्ट राइट करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा सब कुछ।
लेकिन ये नेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंग लेफ्ट, मतलब समझ रहे हैं इसका क्या है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जितनी भी ऊपर की लाइनें हैं एक पैराग्राफ में, जितनी भी ऊपर की लाइनें हैं लास्ट लाइन को छोड़ के, उन सब पे जस्टिफाई अप्लाई होगा, लेकिन जो लास्ट लाइन है उस पे लेफ्ट वाला जो आपका अलाइनमेंट है वो अप्लाई हो जाएगा, ताकि वो एकदम सही दिखे। ठीक है, और इसी तरीके से ये सेंटर अलाइनमेंट है, मतलब जस्टिफाई सब पे, ऊपर वाले पे सब पे सेंटर, वो सॉरी जस्टिफाई अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट लाइन है उस पे आपका सेंटर अप्लाई होगा। जैसे कि सिलेक्ट किया और देखो क्या हुआ, ये पूरा जस्टिफाई है, लेकिन जो लास्ट लाइन है उस पे सेंटर में अप्लाई हो रखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये राइट वाला है, राइट साइड में आपका ये अलाइनमेंट हो जाएगा। ये फुल जस्टिफाई है, देखो जस्टिफाई में फुल आ गया, लेकिन ये बहुत ही बेकार लग रहा है। यहाँ पे देखो ये छोटी सी लाइन थी लेकिन इसको पूरा स्ट्रेच कर दिया गया, तो ये सही नहीं है। और ये दोनों क्या है, अलाइन टूवर्ड स्पाइन, ये दोनों क्या है, इसका भी यूज मैं बताता हूँ। इसका यूज बहुत अच्छा है, इसका यूज देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा टेक्स्ट है। जैसे कि ना ये इन दोनों का यूज़ एक तरीके से मैं बताऊँ तो पोएम वगैरह जो होती है ना, उसके लिए आप कर सकते हो, काफ़ी इजी तरीके से उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को जो है प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए गाइस, मैंने कुछ टेक्स्ट को थोड़ा सा अरेंज किया है, क्योंकि मेरे को इस साइड में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि जो आपकी पता होगा ना, अपने पोएम वगैरह अगर पढ़ी होगी इंग्लिश की बुक्स में, तो वो छोटे छोटे पैराग्राफ में इस तरीके से लिखी होती थी। ठीक है, बट इसके अंदर थोड़ी सी एक ऐसी अलाइनमेंट थी जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इन दोनों पेजेस को ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, और ये लास्ट वाला देख रहे हो, लास्ट वाला नहीं मतलब सेकंड लास्ट, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इस पेज का राइट साइड में अलाइनमेंट सेट हो रहा है, इस पेज का लेफ्ट साइड में, मतलब बीच में जो स्पाइन ये आ रही है ना, ये मेन आपका बीच सेंटर पॉइंट है बुक का, इसको एक तरीके से यहाँ पे ये अलाइन हो रहा है। ठीक है, ठीक इसका अगर आप उल्टा करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हो, अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन। स्पाइन का मतलब क्या है, जो बीच वाली लाइन है इसी को स्पाइन कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखा है ना अलाइन टूवर्ड स्पाइन और अलाइन अवे फ्रॉम स्पाइन। इसका क्या होगा, स्पाइन से अलग मतलब दूर यहाँ पे ये अलाइन होगा, इस साइड में देखो, ये इस साइड में और ये इस साइड में। इसका यूज क्या होता है कि आप यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह देना चाहते हो, इन साइड में पिक्चर, इस साइड में पिक्चर्स, तो वो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हो। ठीक है, बाकी मेरे को तो ये वाला अच्छा लगता है। यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा, इस साइड से भी होता है, इधर पिक्चर्स होती हैं, तो वो अभी आप यहाँ पे दे सकते हो। सो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे जो अलाइनमेंट्स हैं पैराग्राफ वाले यहाँ पे, ये सब आपको सही से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल भी साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।